नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालाइज विद नीरज पर। मैं हूं नीरज शर्मा। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो आज के समय काफी चर्चा में है। देखो, आज के समय भारत में यह चर्चा है कि जो आंदोलन होते हैं उनको बाहर से विदेशी फंड मिलता है और इसी के तहत भारत में ये आंदोलन होते हैं और विदेशी ताकतें भारत में सत्ता का परिवर्तन करना चाहती है। ये आज के समय सरकार का कहना है, लेकिन यहां पर अपोजिशन ये बात बोलता है कि किसी प्रकार का कोई विदेशी फंडिंग यहां पर नहीं मिल रही। अब इसी विदेशी फंडिंग के तहत सरकार एक नया कानून लाना चाहती है और वो कानून क्या है उसी के बारे में हम पूरी यहां पर डिटेल से जान लेते हैं। भारत में विदेशी फंडिंग को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। मोदी सरकार एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पर नए संशोधन लाने की तैयारी कर रही है। अब लेकिन यह है कि आपका एफसीआरए क्या है? वह कानून है जो विदेश से पैसा लेने वाले एनजीओ, ट्रस्ट, धार्मिक संस्थाओं और अन्य संगठनों को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ तो नहीं हो रहा। सरकार क्या बदलाव करना चाहती है, बात ये भी है। सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है कि यदि किसी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाए, समाप्त हो जाए या नवीनीकृत न हो तो विदेशी फंड से बनाई गई उसकी संपत्तियों की निगरानी के लिए सरकार एक अधिकृत प्राधिकरण नियुक्त कर सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी धन के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़े और वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण होगा। अब यह सुनिश्चित करना होगा कि पैसा उसी उद्देश्य के लिए खर्च हो जिसके लिए अनुमति ली गई थी। अब विपक्ष क्या कह रहा है, बात ये आती है। विपक्ष और कुछ नागरिक संगठनों का कहना है कि इससे सरकार की निगरानी और नियंत्रण बढ़ सकता है। उनका तर्क है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले वैध एनजीओ को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ विदेशी फंड लेना गैर कानूनी नहीं है क्या? देखो, यदि कोई संस्था कानून का पालन करती है, पैसा उसी उद्देश्य के लिए खर्च करती है और सभी जरूरी जानकारी सरकार को देती है तो वह एफसीआरए के तहत पूरी तरह से वैध रूप से काम कर रही है। अब देखो, बात यह है कि इस टॉपिक का पूरा मतलब क्या था। इसका मतलब यह था कि सरकार चाहती है कोई भी विदेशी फंड आए उस पर सरकार की पूरी निगरानी हो, पैसा कहां जा रहा है, किधर से आया है, किस चीज के लिए खर्च किया जा रहा है। अगर आप एनजीओ के लिए भी खर्च करना चाहते हो तो पारदर्शिता बनाकर आपको पैसा खर्च करना है। विपक्ष कह रहा है कि अगर सरकार की ज्यादा निगरानी रहेगी तो कुछ यहाँ पर एनजीओ को जो स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के लिए पैसा आ रहा है वो रुक जाएगा, ये विपक्ष कह रहा है। लेकिन निष्कर्ष क्या है इसका? सरकार का दावा है कि नए संशोधन राष्ट्रीय सुरक्षा और जवाबदेही को मजबूत करेंगे। वही आलोचकों का कहना है कि इन नियमों का निष्पक्ष और संतुलित तरीके से लागू होना जरूरी है ताकि सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता दोनों का संतुलन बना रहे। अब बात यह है, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि विदेशी फंडिंग पर और सख्त निगरानी होनी चाहिए? अपनी राय आपको कमेंट बॉक्स में जरूर रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।